नहीं पहचान पाया। बड़े बड़े फकीर पैगंबर महात्मा औलिया अपने अपने समय में आए, जब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ तब तक लोगों ने उनको समझ नहीं पाया। मोहम्मद के वक्त में उमर नाम का एक कातिल जाहिल, जब लोगों ने कहा कि फिर और ऐसा उल्टा मजहब का प्रचार करता है, तो कातिल कहता है कि ये मेरी तलवार है और अब म्यान में जब जाएगी, जब मोहम्मद को खत्म कर देगी। नंगी तलवार लेकर के चला जा रहा। रास्ते में किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो उमर? कह लगे उस काफिर और जाहिल को मारने जा रहा हूँ। कह लगे उसको क्या मारते हो? तुम्हारी बहन और बहनोई उसके फॉलोअर हो गए, पहले बहन और बहनोई को मार डालो तब तुम उसको मारना। फौरन उधर से घूमकर बहन की तरफ चल पड़ा, जहाँ पर बहन की शादी हुई थी। वहीं पर अंदर में मोहम्मद साहब बैठे हुए थे। जब ये गया और बहन सामने आई तो बाल पकड़ करके उसने जमीन पर पटकना चाहा। बहन ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो तुम? अगर उसको काफिर समझते हो तो मुझे मार डालना, लेकिन दो आयतें, दो कलाम तो उसके सुन लो, उसके बाद में जो चाहे ना तो करना। जब वो कुरान की दो आयतें पढ़ करके एक ने सुनाई, उसके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ था कि उमर की तलवार जमीन पर गिर गई। मोहम्मद दौड़ के दरवाजे पर आए, दरवाजा खोल दिया, उनके चरणों में गिर पड़ा और ये कहा, है उमर तुम क्या कर रहे हो? अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। उसने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं, ये तलवार म्यान में जब जाएगी, जब इस्लाम का प्रचार करेगी। शहीदों का, प्रेमियों का, आशिकों का ऐसा सच्चा प्रण होता है और उन प्रेमियों के साथ वो परमात्मा 24 घंटे उनके पीछे पीछे घूमता रहता है। ये हमारी धार्मिक पुस्तकें महात्माओं की हमको पूरा विश्वास दिला चुकी है और स्वयं भी विश्वास पूरा हो गया कि परमात्मा भक्तों के साथ साथ रहता है। जब जरूरत पड़ती है तो भक्त वत्सल बनकर और दुनिया को दिखा दिया करता है कि देखो मैं भक्तों की इस प्रकार से रक्षा किया करता हूँ। चाहे वो खंड से निकल जाए या कहीं ओट में खड़े होकर के द्रौपदी के तीर को बचा ले, या और किसी तरह से वो गज की जब लड़ाई हुई थी कैसे बचाया, तो वो तो है। लेकिन समय के इंतजार में हम लोगों को उसका खेल देखना है। हम आए हैं स्थान पर अपने सच्चे प्रीतम का संदेश सुनने के लिए, अपनी तपस्या पूरा करने के लिए, और जो अपना प्रण है उसको निभाने के लिए, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उसके लिए हम इस प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं कि जो आप अपनी नजरों से देखते हो। तो पहले एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कहानी थोड़ी सी सुन लें बड़े ध्यान के साथ में, फिर तो मैं आज बहुत कुछ आपके सामने कहूँगा, उसको आप सुनेंगे। अंत में आपको भभूत भी मिलेगी, क्योंकि हमने पूरी रसायन तो तैयार अभी नहीं कर पाई, वो तो 1 तारीख तक तैयार हो जाएगी और 1 तारीख को तैयार करके बांट दिया जाएगा। लेकिन हमारे हरिद्वारवासी गांव इर्द गिर्द के लोग बहुत ही इस समय पर आतुर और जल्दबाजी में हैं और ये कहते हैं कि वो भभूत इतने आदमियों को कैसे बांट दी जाएगी। अगर इतने आदमियों को बांट न दी जाए तो फिर महात्माओं का हमेशा ऐसे ही खेल होता रहा। तो खेल है, काम होता रहता है, काम से काम, काम के फायदे से काम। आपको तो उसके फायदे से काम है, कैसे बांट दिया जाए ये आपको क्या मालूम। तो गोस्वामी जी महाराज की एक उनके स्वयं मुखारबिंद की एक कहानी सुन ले ध्यान पूर्वक। हाँ
जग दो राजापुर जमुना के तीरा, जा स्वामी का भया शरीरा। गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी, जिनका जन्म राजापुर किसी उत्तर प्रदेश में जिले बांदे में हुआ, वो ये कहते हैं कि मेरा जन्म राजापुर जमुना जी के किनारे एक गांव में हुआ। तो विद बुंदेल खंड वही देसा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। कहते हैं कि उस देश को बुंदेलखंड नाम से विख्यात है। चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर राजापुर गांव जमुना जी के किनारे पर है, वहाँ हमारा जन्म हुआ। बोलो। भया जन्म सोई का बुझाई, बाल बुध सुध बुध दरसाई। गोस्वामी जी महाराज अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि भाई मेरा जन्म कब हुआ। मेरी किस प्रकार की बाल बुद्धि थी, वो मैं जब अपने आप खुद कहूँगा तभी किसी की समझ में आएगा, मैं नहीं कहूँगा तो कुछ किसी की समझ में आ नहीं सकता। हाँ। क्रिया भारत भाव मन राता, विद विद रीत चित सन साथा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बचपन में आज भी 5-5 बरस की बच्चियों की शादी आज भारतवर्ष में हो रही है। मैंने कई स्थानों पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखा कि 5-5 साल के लड़के और लड़कियों की शादी आज भी हो रही है। उस समय पर मुसलमानी राज था, लोग अपनी लड़कियों को जल्दी से जल्दी 5, 6, 7 बरस के अंदर ही शादी कर दिया करते थे। गोस्वामी जी महाराज की शादी बचपन काल ही में हो गई, जबकि उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि गृहस्थ आश्रम किसका नाम और कैसे निभाया चलाया जाएगा, लेकिन बचपन में शादी हो गई। हाँ। ज्ञान रस रंग संग माता, ताले को ब्राह्मण मोरी जाता। एक उच्च परिवार में इनका जन्म हुआ था, संपन्न परिवार था, विद्वान परिवार था, माननीय परिवार था। बचपन में शादी हो गई, मन स्त्री की तरफ रमने लगा। ज्ञान से हीन थे कि मुझे कुछ भी ज्ञान मालूम नहीं था। मैं संसार के भौतिक मान मर्यादा जाति के चक्कर में था। कहते हैं मेरी जात कानपुर की थी, मैं ब्राह्मण था, मेरा जन्म राजापुर में हुआ था। हाँ। जगत भाव ऊंचा सब भागी, कुल आदि मान मान मद मादी। जगत भाव से अपना जो कुल था वो श्रेष्ठ था, सब लोग उसका पूजन करते थे, नमन करते थे, इज्जत करते थे। धन भी था, विद्या भी थी, ब्राह्मण जाति में जन्म, फिर कानकुब्ज सबसे ऊंचे ब्राह्मण बोले जाते थे। फिर मान मर्यादा उस समय पर थी ही, लोग ब्राह्मणों को अधिक मानते ही थे। इसी उलझन में गोस्वामी जी महाराज अपने जात पात में फंसे हुए अपने को वर्णन कर रहे कि मैं इस नशे में था। हाँ। मोटा माने कुछ जीव अचीना, ज्ञान माते मातरा मालीना। कहते मेरा मन मोटा था इसलिए कि मैं जाति में श्रेष्ठ था, कुटुंब कुल का सम्मान था, धन संपत्ति थी ही उस समय पर उनके पास में, तो मन तो मोटा स्वाभाविक होगा। किसी सेठ साहूकार घर में जन्म हो जाए तो बच्चे को तो ये अभिमान रहता ही है कि मैं सेठ हूँ, मैं एक बड़ा आदमी हूँ। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरा मन मोटा और ज्ञान में तो बिल्कुल अचेत था। उस तरफ को तो मुझे होश ही नहीं था कि ज्ञान किसको कहते हैं। हाँ।
एक विधि चित रहो समारे, मिले कोई संत फिरू के लारे। संस्कार कभी कभी जब जोर मारा करता है तो इनमें कभी जब देख देख करके ये सब चीजें बड़ी भारी कभी कभी घना हुआ करे तो उनको ये आया करे कोई महात्मा मिल जाए, घर बार छोड़ दूं चला जाऊं, कुछ करूं, कुछ सुनूं, कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, आत्मा का कल्याण करूं, ऐसा कभी कभी संस्कार जोर मारता था। ये कभी कभी इच्छा कुल परिवार इन सब मान प्रतिष्ठाओं को देखकर तो इनमें तो कभी सुख मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये हुआ करते थे कि भाई संत महात्मा मिल जाए तो मुझे उनके चरणों में बैठकर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। हाँ, संत साथ में का